विश्व प्रसिद्ध मंदिर के प्रसाद को लेकर अब पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मामला तिरुपति बालाजी मंदिर का है, जहां लड्डू पर लड़ाई सी छिड़ती दिख रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एम टॉकिंग पर। इस पूरे मामले को हम आपके साथ विस्तार से साझा करने जा रहे हैं। साथ ही मौजूदा समय में क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप अब तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमसे तुरंत जुड़ें, और इसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहरहाल अब लौटते हैं मुद्दे पर। हम आपको पूरा मामला बताएं उससे पहले यह जान लेते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर कहां स्थित है और इसके प्रसादम का इतिहास क्या है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर। इस मंदिर की ख्याति तिरुपति बालाजी के रूप में है और यहां भगवान विष्णु की पूजा होती है। मंदिर की तरह ही तिरुपति बालाजी के प्रसाद, जिसे यहां के लोग प्रसादम भी कहते हैं, उसकी भी दुनिया भर में काफी ख्याति है। इस मंदिर में प्रसाद के तौर पर खास तरह का एक लड्डू चढ़ाया जाता है, लेकिन यह लड्डू इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह दावा किया कि पिछली सरकार के दौरान लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। उनके दावे के बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू में चर्बी और बीफ मिले होने की पुष्टि की है। लेकिन इस मामले में भी बड़ा झोल झाल दिख रहा है। वो कैसे, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति मंदिर का लड्डू बनाने में मछली का तेल और बीफ चर्बी का इस्तेमाल किया गया, जिसे बीफ टैलो भी कहा जाता है। प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं का वितरण न केवल श्रद्धालुओं के बीच किया जाता है, बल्कि भगवान को भी प्रसाद के तौर पर यही लड्डू चढ़ाया जाता है। इस खुलासे के बाद से ही न सिर्फ आंध्र प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, बल्कि पूरे भारत में इसकी चर्चा है। साथ ही भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुंचा है। प्रसाद के रूप में मिलने वाले इस लड्डू यानी कि पनयारम का इतिहास 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी खास बात यह है कि यह कई दिनों तक खराब नहीं होता। इसकी कीमत भी बहुत वाजिब रखी जाती है। यहां आने वाले श्रद्धालु इस प्रसाद को लेना चाहते हैं, जिसके बदले उन्हें एक रकम चुकानी पड़ती है। तिरुपति बालाजी में भगवान को चढ़ाए जाने वाले लड्डू एकदम ताजा होते हैं। यहां हर दिन लगभग 8 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू बनाने के लिए मंदिर परिसर में एक खास जगह तय किया गया है। इसे बनाने वाले रसोइये भी अलग होते हैं। इनको बनाने वाली रसोइयां गुप्त है, जिन्हें पोटू कहा जाता है। लड्डू बनाने के लिए वहां के कारीगर आज भी 300 साल पुराना पारंपरिक तरीका इस्तेमाल करते हैं। साफ सफाई का भी इस दौरान विशेष ध्यान रखा जाता है। रसोई में 600 से ज्यादा लोग आज के समय में काम करते हैं। तिरुपति बालाजी में लड्डू को प्रसाद के तौर पर लेने के लिए भी श्रद्धालुओं को एक सुरक्षा चक्र से होकर गुजरना पड़ता है। उसमें सिक्योरिटी कोड और बायोमेट्रिक वगैरह की जरूरत पड़ती है। इसमें चेहरे को पहचानने यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस लड्डू को जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग भी हासिल है। ऐसे में इस लड्डू को बनाने का पेटेंट सिर्फ मंदिर ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD के पास ही है। यह थी लड्डू के इतिहास की कहानी। लेकिन अब सवाल यह उठ रहे हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा में आखिर सेंध कहां से लग गई। कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीति तो नहीं हो रही है। एक सवाल यह भी है कि कहीं फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी तो शुरू नहीं हो रही है। दरअसल ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जब आंध्र प्रदेश में ही बड़े बड़े लैब हैं जहां लड्डू के सैंपल की जांच हो सकती है, फिर इसकी जांच गुजरात में क्यों होती है? फिर जब TTD यानी कि मंदिर ट्रस्ट
खुद में सक्षम है और यहां लड्डू बनाने वाली सभी सामग्रियों की गहन जांच भी की जाती है, तो फिर घी के मामले में कहां से चूक हो गई? चंद्रबाबू नायडू ने तो अपने पत्ते चल दिए हैं, लेकिन मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई बयान क्यों सामने नहीं आया? आखिर इस बात को बीफ फैट के ही रूप में क्यों उछाला जा रहा है? अब हम आपको जरा उन कंपनियों के बारे में भी बता दें जो मंदिर में लड्डू के लिए घी सप्लाई करती थी। AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड तिरुपति मंदिर में घी की सप्लाई करती थी। विवाद आने के बाद यह कंपनी सवालों के घेरे में आ चुकी है। हालांकि कंपनी ने इस पर सफाई दी। तमिलनाडु की AR डेयरी ने कहा कि उनके प्रोडक्ट के सैंपल को अधिकारियों ने क्वालिटी के लिए कानूनी रूप से मंजूरी दी है। कंपनी ने कहा कि जब भी सप्लाई की गई तब उसे रजिस्टर्ड लैब से जांच कराया गया। अब आपको यह बताते हैं कि आखिर कैसे यह कंपनी लपेटे में आ गई। दरअसल तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने PTI को बताया कि चेतावनी के बाद भी SR फूड्स के भेजे गए 4 घी टैंकर पहली नजर में ही घटिया क्वालिटी के पाए गए थे। राव ने यह भी कहा कि TTD के 5 घी सप्लायर हैं। ये सप्लायर प्रीमियम एग्री फूड्स, कृपाराम डेयरी, वैष्णवी, श्री पराग मिल्क और AR डेयरी हैं। इनकी कीमतें 320 रुपए से लेकर 411 रुपए प्रति किलो तक है। नंदिनी ब्रांड की घी ने 2013 से 2018 के बीच करीब 4000 मीट्रिक टन घी की आपूर्ति TTD को की थी। साल 2019 में भी लगभग 1170 टन घी भेजी गई। इसके बावजूद 2020 से नंदिनी ने तिरुपति देवस्थानम को घी की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी, क्योंकि नंदिनी अन्य प्रतिस्पर्धियों की कम कीमतों से मेल नहीं खा सकी और इस कारण ठेका किसी और को मिल गया। अब यह विवाद सामने आने के बाद नंदिनी को फिर से घी सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। इसकी पुष्टि खुद इस कंपनी के अधिकारी ने की है। लेकिन हमारा सवाल और इस देश की जनता का सवाल अब भी यही है कि क्या घी में पशु चर्बी की बात सच है? अब तो यह मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि मैंने CM चंद्रबाबू नायडू से बात की है, मंदिर के प्रसाद की जांच कराई जाएगी। अब बवाल बढ़ा ही है तो भला इसे हवा देने में राजनीतिक दल कैसे पीछे रह सकते हैं? लिहाजा TDP, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में CBI जांच की मांग की है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक यह केस जांच एजेंसी को नहीं सौंपा है। इस बीच तिरुपति मंदिर में लड्डू में मिलावट को लेकर जब विवाद उठा तो डेयरी कंपनी अमूल ने भी सफाई दी। कंपनी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि उसने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को कभी घी नहीं दिया है। वहीं इस मामले में आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM और साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है, अब समय आ गया है कि मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन किया जाए। अब भला इस मामले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कैसे पीछे रह सकते थे? जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। उन्होंने कहा, वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद अपवित्र होने की खबरें परेशान करने वाली है। यह घटनाक्रम हर भक्त को आहत करेगा। इस पर गहराई से विचार की जरूरत है। देश भर के मंदिर प्रबंधन को धार्मिक स्थानों की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। मतलब साफ है कि यहां राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से गेम खेल रहे हैं, लेकिन यहां फिर से जनता ही ठगी जा रही है। क्योंकि अगर लड्डू में एनिमल फैट की बात सही है तो यह वाकई में भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है और इसके जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अगर यह सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है तो यह सही मायने में फिर से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। लेकिन फिर से जाते जाते आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप हमसे जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें
हमसे सीधे तौर पर जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो अब मुझे यानी मृत्युंजय को दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें।